मूवी की शुरुआत में हम एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो कि खराब मौसम के होने के कारण अपने घर जा रहा था। इसका नाम हैरिस है। रेडियो पर टाइम ट्रेवल और एलियंस के बारे में बताया जा रहा था। जब हैरिस चैनल चेंज करता है तो दूसरे चैनल पर लेडीज के मान सम्मान की बात हो रही थी। तभी हैरी को टैक्सी मालिक का फोन आता है जिसका नाम डिस्पैचर था। डिस्पैचर इससे पूछता है कि तुम्हें आने में कितना टाइम लगेगा। हैरिस बताता है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर तो हो जाएगी। इसके बाद हैरिस पानी पीकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद इसे एक लेडीज पैसेंजर मिलती है जिसको रिवर ड्राइव जाना था। हैरिस उसे अपनी टैक्सी में बैठा लेता है। रास्ते में ये दोनों एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट करते हैं। लेडीज से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने टाइम से टैक्सी चला रहे हो। जिसके बाद हैरिस अपना नाम और कितने साल से टैक्सी चला रहा है ये इस पैसेंजर को बताता है। इसके बाद लेडी अपना नाम पेनी बताती है। ऐसे ही करते करते ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से इसके बॉस का फोन आता है और टैक्सी एक झटके के साथ बंद होकर फिर से चालू हो जाती है। और जब हैरिस पीछे देखता है तो इसे पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। ये गाड़ी रोककर बाहर निकलने की कोशिश करता है मगर इसकी सीट बेल्ट जैम थी। हैरिस अपने बॉस को फोन करके सारी बातें बताता है कि कैसे इसका पैसेंजर गाड़ी से गायब हो गया। इसका बॉस इसे समझाता है कि तुम अपना मीटर रीसेट करके वहाँ से चले आओ। हो सकता है वो पैसेंजर इंसान ना हो बल्कि कोई एलियन हो। हैरिस अब थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि रेडियो पर भी एलियंस के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे एलियन लोग इंसान का रूप लेकर धरती पर रह रहे हैं। इसके बाद हैरिस अपना मीटर रीसेट करके आगे बढ़ने लगता है। और दोस्तों यहाँ पर मूवी का पहला ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि रेडियो पर वही न्यूज़ चलने लगती है जो कि हमने शुरुआत में देखी थी। रेडियो पर हैरिस इस बार फिर से चैनल बदलता है और इस बार फिर से दूसरे चैनल पर फिर से लेडीज के मान सम्मान की बात हो रही थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि हैरिस को ये याद ही नहीं है कि ये सब इसके साथ दोबारा हो रहा है। कुछ दूर जाने के बाद इसको फिर से वही लेडी पैसेंजर मिलती है जो कि इसे पहले मिली थी और वही सब कुछ फिर से रिपीट होने लगता है। लेकिन इस बार पेनी इससे कुछ और भी बातें करती है, जैसे जो इससे इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। हैरिस इसे बताता है कि बहुत पहले इसकी एक गर्लफ्रेंड थी पर पता नहीं वो उसको छोड़कर क्यों चली गई। इसके बाद पेनी उसे बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पति बहुत ज्यादा कठोर स्वभाव के हैं। और इसके बाद फिर से टैक्सी एक झटके के साथ बंद हो जाती है और फिर से चालू हो जाती है। लेकिन इस बार टैक्सी का मेन गिलास टूटकर पेनी को लग जाता है। हैरिस गाड़ी रोककर पेनी का हाथ पकड़ता है जिसके बाद मूवी कलरफुल हो जाती है। हैरिस उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ और इसे पिछली बार का सफर याद आने लगता है। पेनी बहुत खुश होती है कि हैरिस को जो पिछली बातें याद आ रही हैं। लेकिन हैरिस यहाँ पे कंफ्यूज था कि उसे ये सब सच है कि उसको डेजा वू हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि डेजा वू में हमें ऐसा लगता है कि ये सब घटना हमारे साथ पहले हो चुकी हैं मगर याद नहीं कब। अब हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। पेनी कहती है कि जो भी तुम्हें याद आ रहा है वो सब कुछ सच है। हैरिस कहता है क्या हम लोग किसी टाइम लूप में फंसे हुए हैं और ऐसा है तो हम कितनी बार इस रास्ते से गुजर चुके हैं, 5 बार या 10 बार। जिस पर पेनी कहती है कि हम 100 से भी ज्यादा बार इस रास्ते से गुजर चुके हैं मगर हर बार तुम सब कुछ भूल जाते हो। हैरिस कहता है कि अगर ऐसा है तो हम किसी और रास्ते से चलेंगे मगर पेनी का कहना है कि उसने सभी रास्तों पर जाकर देखा है मगर यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी टैक्सी मालिक का फोन आता है। गाड़ी एक झटके के साथ बंद होकर खुद से चालू हो जाती है और हैरिस पीछे देखता है तो पेनी फिर से गायब हो चुकी थी। ये फिर से वही होने वाला था। हैरिस जब पीछे देखता है तो पेनी गायब हो चुकी थी। हैरिस गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है मगर इसकी अभी भी सीट बेल्ट जाम थी। इस बार हैरिस के हाथ पर भी चोट आ जाती है। इसके बाद हैरिस फिर से मीटर रीसेट करता है जिसके कारण ये टाइम लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है मगर इस बार हैरिस को सब कुछ याद था। इसकी चोट का निशान भी गायब हो चुका था। हैरिस बहुत खुश होता है और इस बार पेनी को वो आगे की सीट पर बैठने के लिए कहता है क्योंकि इस बार इन दोनों को पिछली बातें याद है। हैरिस को लग रहा था कि उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है या एलियन लोग इन दोनों को टाइम लूप में फंसा चुके हैं। पेनी मुझे ऐसा नहीं लगता और एक झटके के साथ ये गाड़ी से गायब हो जाती है। अब हैरिस बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और इस बार इसलिए वो मीटर रीसेट नहीं करता और ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था मौसम खराब होता जा रहा था और तभी उसकी गाड़ी के सामने एक तेज रोशनी चमकती है जिसमें से एक डरावनी परछाई हैरिस को वापस जाने का इशारा करता है। हैरिस डर के मारे मीटर रीसेट करके वापस उसी जगह पर पहुंच जाता है। इस बार हैरिस पेनी से उस परछाई के बारे में पूछता है जिस पर पेनी कहती
कहती है कि तुम्हें उस डरावनी परछाई से दूर रहना चाहिए। तभी हैरिस की नज़र पेनी की चोट पर जाती है, जो पिछली बार इसको गाड़ी के शीशे से लगी थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि टाइम रीसेट होते ही सारी चोटें भी ठीक हो जाती थीं, मगर पेनी का चोट ठीक नहीं हुआ। हैरिस को पेनी पर शक होने लगता है और वो गुस्से से पेनी से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और पेनी यहाँ पर जैसे ही उसे सच्चाई बताने वाली थी, तभी वो उसके मुंह से खून आने लगता है और वो जाते जाते हैरिस से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम पानी मत पीना। इतना कहकर पेनी यहाँ से गायब हो जाती है। कंफ्यूज हैरिस फिर से मीटर रिसेट करता है और गाड़ी फिर से वहीं पहुंच जाती है और गाड़ी में रखे हुए पानी को फेंक देता है। और जब ये उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर इसे पेनी मिलती थी, इस बार उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। हैरिस बहुत ज्यादा हैरान था, इसको लगता है कि इसका टाइम लूप टूट गया है। कुछ दूर जाने के बाद ये उस बूढ़े पैसेंजर से पेनी के बारे में पूछता है, जिस पर यह बूढ़ा आदमी कहता है कि कौन पेनी। इसके बाद हमें हैरिस के नजरिए से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर ये टैक्सी ड्राइवर था और एक दिन पेनी आकर इसकी टैक्सी में बैठती है, जिसके बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और देखते ही देखते बात शादी तक पहुंच जाती है। मगर एक दिन पेनी इसको छोड़ कर चली जाती है। अब हैरिस को समझ में आता है कि पेनी वही लड़की है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। तभी उस बूढ़े पैसेंजर का स्टॉप आ जाता है, जो हैरिस को किराए के रूप में एक सोने का सिक्का देता है। हैरिस को इसके बॉस डिस्पैचर का फोन आता है। हैरिस इनसे पूछता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ और कौन हो तुम, जिस पर इसका बॉस कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरी फायरी मैन हो। जिस पर हैरिस को सुनकर ये बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि हैरिस को इसलिए झटका लगता है कि फेरीमैन उनको कहते हैं जो कि आत्माओं को उनकी जगह पर ले जाते हैं। हैरिस कहता है कि पेनी कहाँ है और दोस्तों यहाँ पर मूवी का सारा सस्पेंस क्लियर होता है। डिस्पैचर इसको बताता है कि पेनी मेरी बीबी है और तुमने उससे दोस्ती करके बहुत बड़ा गुनाह किया है, जिसकी सजा मैंने तुम्हें मारकर अपना फेरीमैन बना लिया। अब हैरिस को यहाँ पर सब कुछ याद आ गया था कि कैसे उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। ये जानकर हैरिस बहुत ज्यादा रोने लगता है, मगर अब किया किया जा सकता है। जिसके बाद ऐसे ही करते करते हैरिस बहुत सारी आत्माओं को उनकी जगह पर पहुंचाने का काम करने लगता है। और एक दिन ऐसा ही समय आता है जहां पर पेनी इसको फिर से मिलती है। ये हैरिस से माफी मांगती है क्योंकि ये इसी की वजह से इस हाल में है। हैरिस इससे कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अगर इसकी सजा यही है तो वो सजा उसे मंजूर है। जिस पर पेनी कहती है कि अगर तुम्हें ये जिंदगी बर्दाश्त से बाहर होने लगे तो तुम उस पानी को पी सकते हो, जिससे तुम्हारी याददाश्त मिट जाएगी। हैरिस कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।